ये क्वेश्चन बॉन्ड रिफंडिंग से डील करता है। कंपनी के पास 300 मिलियन के बॉन्ड्स है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और आउटस्टैंडिंग इसकी मेच्योरिटी है 6 साल की, इसकी भी लाइफ बाकी है। अब मार्केट में क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट फॉल करने लग गए, तो एबीसी लिमिटेड को ये बॉन्ड्स को रिफंड करना चाहती है और इसके बदले में मार्केट से वो आज के दिन में 300 मिलियन उठा सकती है 6 साल के लिए ही, जिसका कूपन रेट है 10%। यानी कि आज के दिन की अगर हम बात करें, एक टाइमलाइन बनाते हैं, आज के दिन में कंपनी के पास 300 मिलियन के बॉन्ड्स पड़े हैं जिसपे वो 12% का रेट पे करती है और 6 साल की इनकी मेच्योरिटी है। ये जो अपना पीरियड है ये सारा 6 ईयर्स का है और 6 ईयर्स बाद इसको रिडीम कर देगी या जो भी करना कर देगी। अब आज के दिन ही मार्केट में रेट फॉल होने लग गए, तो कंपनी को सेम वैल्यू के 300 मिलियन ही हमारे पास हम मार्केट से उठा सकते हैं 10% के रेट के हिसाब से। अब कंपनी को ये अच्छा लग रहा है, कंपनी को यहाँ पे सेविंग्स हो रही है, 2% का इसका रेट बच रहा है, यहाँ पे 12% पे कर रही है, यहाँ पे 10% पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनी चाहती है कि इसको रिफंड कर दे। अब आगे हमें बता रखा है इशू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन। जो नए बॉन्ड्स हमें इशू करने होंगे इस पे 6 मिलियन का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। कॉल प्रीमियम इज 4%। पुराने बॉन्ड्स को जब हम रिडीम करेंगे, इसको कॉल करेंगे, 4% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी 4 इंटू 3 12 मिलियन हमें एक्स्ट्रा इसको पे करना पड़ेगा एज अ प्रीमियम। 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off। अब जो अपने ओल्ड बॉन्ड्स है इसकी भी एक इशू कॉस्ट पड़ी है 9 मिलियन। देखो इशू कॉस्ट के बारे में एक चीज समझो, इशू कॉस्ट हम इनिशियली पे करते हैं जब भी हमने बॉन्ड्स इशू करे। ठीक है, अब बॉन्ड्स की लाइफ समझ लो 10 साल की है, हमने यहाँ पे 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए पे करे थे इशू कॉस्ट के नाम से, और बॉन्ड्स की लाइफ 10 ईयर्स की है। 10 ईयर्स मानते हैं, 20 नहीं, 10 साल की लाइफ है। अब हमारे बैंक से तो आज के दिन 20 लाख रुपए चले गए, बट अकाउंट्स में हम सीखते हैं कि भले ही हमने आज इसको पेमेंट कर दी है, बट इसका बेनिफिट हम आने वाले 10 सालों में उठाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम कितनी अमाउंट लेके जाएंगे, 20 डिवाइड बाई 10, हर साल हम 2 लाख रुपए ही लेके जाएंगे P&L में, इतना ही चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यही बताया हुआ है, ये जो 9 मिलियन की यहाँ पे अमाउंट है, 9 मिलियन बीइंग द अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। जो पुराने बॉन्ड्स हैं इसके पास 9 मिलियन की एक अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। अब मान लो जैसे यहाँ पे 10 साल में से 3 साल बीत गए, यानी कि हमने 3 सालों में 2 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए अमोर्टाइज कर दिए होंगे, तो 20 माइनस 6 14 लाख अनअमोर्टाइज बच गया। वही ये कह रहे हैं कि 9 लाख अपने अनअमोर्टाइज अभी भी हमारी बुक्स में इतना बैलेंस शीट में इतनी अमाउंट आ रही है। ठीक है, और इसको हम राइट ऑफ कर देंगे जैसे कि हम ओल्ड बॉन्ड्स को कॉल कर लेंगे। टैक्स रेट अपना है 30%। हमें क्या करना है कि रिफंड करे ना करे ये बताओ। अब देखो ये डिसीजन लेने के लिए कि रिफंड करे ना करे, हमें क्या देखना है कि कंपनी इनिशियली आज के दिन में कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, आज के दिन में इतना खर्चा है, हर साल एनुअल कितना सेविंग्स कर रही है, क्योंकि ऐसा होगा ना कि ओल्ड पे कुछ कॉस्ट आ रही होगी और न्यू की कोई कॉस्ट आएगी। अब ओल्ड और न्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेविंग्स है इसकी। अब ओल्ड पे 12% इंटरेस्ट पे करती है, न्यू में 10% इंटरेस्ट पे करेगी, तो 2% की सेविंग है। यही हमें देखना है हर साल इसकी कितनी सेविंग्स है। और टर्मिनल वैल्यू का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू के बारे में कोई यहाँ पे डिटेल्स नहीं है कि कितने पे रिफंड करेगी। तो हम एज्यूम करेंगे 300 पे ही रिफंड हो रहे हैं दोनों, तो ये नेल इफेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है इस कंपनी की, यानी कि इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियली हमारी जेब से कितना पैसा जा रहा है या कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो निकालना है। आउटफ्लो की जगह हम कह देते हैं इनिशियल कैश फ्लो हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ओल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करना होगा, ओल्ड बॉन्ड्स को पेमेंट वापस करनी होगी इनकी। तो क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे इनको, पेमेंट टू ओल्ड बॉन्ड्स। कितनी करेंगे, एक तो 300 मिलेगा तो हम इसको करेंगे प्रीमियम सॉरी प्रिंसिपल, प्लस इसमें कॉल का प्रीमियम पे करेंगे। 4% हमें बता रखे प्रीमियम पे करेंगे, ये आ जाता है 12 मिलियन। ठीक है, मिलियन नहीं लिखते क्योंकि मिलियन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखो ये 12 लाख रुपए इतना एक्स्ट्रा हम खर्चा दे रहे हैं इसको। हमारे अगर P&L हम यहाँ पे बनाएंगे तो 12 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉल प्रीमियम आएगा। अब P&L में अगर हम कोई खर्चा बुक करते हैं इस पे हमें क्या होता है, टैक्स की सेविंग होती है।
तो इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स सेविंग ऑन कॉल प्रीमियम, टैक्स सेविंग ऑन कॉल प्रीमियम। 12 लाख का 30% अपना बच जाएगा, 12 लाख का 30% यानी कि 3.6 की अपनी सेविंग्स हो गई। ये तो हो गया ओल्ड बॉन्ड, इसको हमने रिडीम कर दिया। बट ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड एक 9 मिलियन का खर्चा है अपनी बुक्स में, इसको भी हमें राइट ऑफ करना होगा। ठीक है, तो P&L में हम 9 लाख रुपए और राइट ऑफ करेंगे। बट क्या ये 9 लाख रुपए कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो है? कैश में तो कोई इसमें ट्रांजेक्शन हुई नहीं, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन जब हमने, अगर हम आज के दिन यहाँ पे खड़े हैं और 6 साल की लाइफ इसकी आउटस्टैंडिंग है, हो सकता है पहले हमने जब भी इसको इशू करा था तब हमने 9 लाख रुपए अपने बैंक से पे कर दिए थे। अब तो सिर्फ एक ये बुक एंट्री है, बिना कैश को इफेक्ट करे, तो कैश में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, 9 मिलियन का कोई राइट ऑफ करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बस P&L में राइट ऑफ कर देंगे। बट जैसे ही P&L में हम 9 मिलियन का अपना राइट ऑफ डालेंगे एक्सपेंस, फिर से हमें इस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी, और टैक्स सेविंग रियल टर्म्स में कैश फ्लो है, तो 9 लाख का 30% अपना 2.7 की एक और टैक्स सेविंग हो जाएगी। किस नाम से? टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट ओल्ड बॉन्ड्स की। डन, ओल्ड बॉन्ड्स को तो हमने निपटा दिया। अब नए बॉन्ड्स में हमें 300 मिलियन आएंगे। ठीक है, 300 मिलियन क्या हमें रिसीव होंगे, तो यहाँ पे जो भी हमें रिसीव हो रहा है, हम यहाँ पे एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं, अगर ये पेमेंट माइनस करी है, सॉरी पेमेंट ऐड कर रहे हैं, तो 300 मिलियन हमें रिसीव होंगे। प्रोसीड्स ऑफ न्यू बॉन्ड कितने आ गए? 300 मिलियन हमें आ जाएंगे। बट ये 300 मिलियन के बदले में हमने एक खर्चा करा है 6 मिलियन का। आज के दिन में हमने एक खर्चा करा है 6 मिलियन का, तो इस खर्चे को ऐड कर देंगे अपने एक्सपेंस में। इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड कितना? 6 मिलियन का खर्चा है। क्या और भी कोई खर्चा है? देखो, आज के दिन में और कोई खर्चा नहीं है, हमने सब कुछ अकाउंट फॉर कर लिया। अपनी ये फ्लोटेशन कॉस्ट, पुराने बॉन्ड्स के बारे में हमने सब कुछ कर लिया, नए बॉन्ड्स का 6 मिलियन का खर्चा डाल दिया, पुराने बॉन्ड का कॉल प्रीमियम डाल दिया, सारे खर्चे हमने देख लिया जो आज के दिन में हमारी जेब से होंगे। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये जो नए बॉन्ड की फ्लोटेशन कॉस्ट है, ये 6 मिलियन का खर्चा जो हमने करा है, ये P&L में जाएगा। बट P&L में क्या पूरा 6 जाएगा? नहीं, 6 बिलियन हमने करा है आने वाले 6 सालों में, तो P&L में 1 मिलियन ही जाएगा। बट इसकी टैक्स सेविंग आज के दिन थोड़ा मिलेगी हमें, ये तो ईयर एंड में हर साल मिलेगी, तो इसकी टैक्स सेविंग इसमें नहीं लेंगे हम, क्योंकि इनिशियली हमें इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रही। ठीक है, बाकी हमने जो भी करा है, इनिशियल हमने यहाँ पे 12 लाख पे करे, तो इसकी हमें यहाँ पे टैक्स सेविंग साथ के साथ होगी, क्योंकि इस 6 लाख को तो हमने आने वाले 6 सालों में अपोर्शन करना है। बट ये 12 लाख हमने अभी के अभी सारा यहाँ पे डाल दिया था। ऐसे ही अनअमोर्टाइज्ड ये जो हमने डाला था, अनअमोर्टाइज्ड ऑन इशू कॉस्ट 2.7 जो निकाला था, ये 9 मिलियन हमने अभी के अभी पूरा रिवर्स कर दिया था P&L में। ठीक है, तो अब इसका देख लो हमें नेट कितना एक्सपेंस हो रहा है, इनिशियल में नेट कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। देखो, इस 300 से 300 तो कट जाएगा, बाकी देखो 12 का खर्चा हो रहा है कॉल प्रीमियम, माइनस 3.6 माइनस 2.7 प्लस 6 लाख की इशू कॉस्ट, 11.7 का अपना इनिशियल कैश आउटफ्लो आ रहा है। अब देखते हैं हमें हर साल कितनी सेविंग हो रही है, यानी कि एनुअल कैश सेविंग्स। अब हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना है इन बॉन्ड्स पे, 300 मिलियन की अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे। पुराने बॉन्ड्स में हम कितना इंटरेस्ट पे करते थे? 12% का इंटरेस्ट। नए बॉन्ड पे 10% का इंटरेस्ट है, यानी 2% की सेविंग हो रही है। 12 माइनस 10 कर दें तो 2% का अपने खर्चा आ रहा है इस पे, 300 इंटू में 2%, अपनी इंटरेस्ट की सेविंग कितनी आई? 6 मिलियन में अपना खर्चा बच रहा है। अब इस खर्चे में हमें टैक्स सेविंग भी तो मिलेगी, इंटरेस्ट है तो टैक्स सेविंग तो ले, हमारा हक है इस पे। 6 मिलियन का 30% यानी 1.8 की हमें सेविंग होगी। सबसे पहला तो ये हो गया एनुअल कैश सेविंग्स। अब अगर ओल्ड बॉन्ड पे और क्या खर्चा था, देखो ओल्ड बॉन्ड में 9 मिलियन का हमारे पास एक अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट पड़ी थी इशू कॉस्ट के नाम से, और न्यू बॉन्ड में ये कॉस्ट है 6 मिलियन की। इसको हमने 6 साल लेके जाना था अपने P&L में,
ठीक है, तो इधर भी तो सेविंग होगी अगर हम ओल्ड बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं, भले ही हमने इसको पूरा रिवर्स कर दिया है अपने इनिशियल आउटफ्लो में, बट कंपैरिजन में सेविंग्स तो हो रही है ना। और इस सेविंग में हमें क्या मिलता है, टैक्स सेविंग ही मिलती है, क्योंकि पीएनएल में ये जो जाएगा ये तो नॉन कैश आइटम है, जस्ट लाइक अ डेप्रिसिएशन। तो ये तो हमारी जो 9 का ओल्ड पे लगता था और 6 का न्यू पे, तो 3 का अपना सेविंग्स कैश फ्लो में नहीं हो रही, बट इसका जो टैक्स सेविंग होगी वो हमारे लिए कैश फ्लो है। ये 3 रुपए की तो जस्ट एक बुक एंट्री हम डालेंगे जो सेविंग्स हमारी हो रही है। तो इस 3 पे यानी कि 9 - 6 का, 9 ओल्ड पे लगता था, 6 न्यू पे लगेगा, डिवाइड बाय 6, इसका 30% अपना टैक्स में सेविंग्स मिल रही है हमें, यानी कि 3/6 इंटू में 30%, 0.15 की सेविंग्स मिल रही है हमें। और कुछ हो रहा है ओल्ड और न्यू बॉन्ड के कंपैरिजन में, और कोई खर्चा नहीं है। तो इसका हमें हर साल कितनी सेविंग्स हो रही है, 6 रुपये हमारा बच रहा है इंटरेस्ट में, -1.8 -0.15, हर साल हमें न्यू बॉन्ड्स पे 4.05 मिलियन की सेविंग्स होगी। ठीक है, अब ये हर साल यानी कि आने वाले 6 सालों में, तो इसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे हम 6 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बड़ा ही आसान है। 10% अब आज के दिन का मार्केट प्राइस है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि इसी पे तो कंपनी इशू कर रही है ना नए बॉन्ड्स। तो 10% अपनी डेट की कॉस्ट है। हमें पता है केडी निकालने के लिए हम 1 माइनस टैक्स करते हैं, इसमें से 1 माइनस टैक्स, तो इसमें से 1 माइनस 30% कर दो, तो 10 माइनस 30%, 7% का अपना कॉस्ट ऑफ डेट आ जाता है। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू भी हम 7% से करेंगे, तो कर लो कैलकुलेटर पे, 1/1.07, 6 बार इक्वल टू करके एम्प्लस में डाल दो, ये आता है 4.766। तो 4.766 इंटू में 4.05, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 19.3023। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, हर साल हमें 19.3023 की सेविंग्स होगी, इतनी हमें सेविंग्स होगी। बट आज हमारा खर्चा हो रहा है 11.7 का, 11.7 का खर्चा है, तो नेट में हमें 7.60 बच रहा है ना। ये अपनी सेविंग्स हो रही है, और ये अपना आज के दिन का खर्चा है, तो इतना हमें नेट में बच रहा है। अगर इतनी 7 मिलियन की हम सेविंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड को रिडीम करना या रिफंड करना बनता है। तो ये था पूरा कंसेप्ट बॉन्ड रिफंडिंग का। एक बार इसको आईसीआई के सॉल्यूशन से देखते हैं, उनका भी सॉल्यूशन सेम है, बट एक बार थोड़ा सा क्लियर होगा, यहाँ पे क्लीन है तो थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा। देखो, इनिशियल आउटफ्लो निकाला हमने, इनिशियली में फेस वैल्यू जो हम रिडीम कर रहे हैं 300 मिलियन हम पे करके 12 मिलियन का उस पर क्या करेंगे, कॉल प्रीमियम पे करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कॉलिंग बॉन्ड्स 312 रुपए का हमारा खर्चा है। नए बॉन्ड्स पे नए इशू में अपने 300 मिलियन आएंगे, 6 मिलियन की इशू कॉस्ट है, तो 294 का अपना नेट प्रोसीड्स है। अब टैक्स सेविंग इन्होंने निकाली ऑन कॉल प्रीमियम एंड अनअमोर्टाइज कॉस्ट, यानी कि 12 पे टैक्स सेविंग निकाली कॉल प्रीमियम पे, और अनअमोर्टाइज कॉस्ट जो 9 की थी इस पे 30% का टैक्स सेविंग निकाल दिया। और सेम चीज हमने यहाँ पे करी है। हम यहाँ पे हो सकता है खिचड़ी पक गई हो, बट ऐसे ही हमने करा है। 300 पे यहाँ पे लिए, 12 का कॉल प्रीमियम लिया, फिर इस 12 पे हमने टैक्स सेविंग हाथों हाथ निकाल दी। इन्होंने बाद में जाके करी, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि बाद में क्या लेना नहीं लेना, टैक्स सेविंग साथ के साथ निकालते रहो 12 पे, तो हमने इस पे निकाल दी। इसके बाद टैक्स सेविंग हमने अनअमोर्टाइज पे भी निकाल दी, 9 पे भी निकाल दी। तो अगर इसका सम करें 3.6 प्लस 2.7, 3.6 प्लस 2.7, 6.3 आता है, और यही पे इन्होंने ली है टैक्स सेविंग टोटल 6.3 की। फिर 300 माइनस 6 करें, 300 माइनस 6 और 11.7 आ गया अपना यहाँ पे इनिशियल आउटफ्लो। अब सेविंग्स इन एनुअल इंटरेस्ट अपना 6 मिलियन की सेविंग्स हो रही है, इस पे टैक्स सेविंग निकाली 6 पे, और अनअमोर्टाइज कॉस्ट पे भी निकाली 9 - 6 डिवाइड बाय 6 करके 30%, तो 4.05 का अपना आ गया एनुअल कैश सेविंग्स। इसको इन्होंने डिस्काउंट करा वही 7% 6 साल के हिसाब से, तो 19.3 का अपना आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट एनुअल सेविंग्स माइनस में कैश आउटफ्लो, तो इतना आ गया अपनी सेविंग्स। तो देयरफॉर द बॉन्ड शुड बी रिफंडेड। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे बॉन्ड रिफंडिंग का, ताकि हमारा कंसेप्ट और थोड़ा पक्का हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है और कुछ भी नहीं।
एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बॉन्ड रिफंडिंग का। बॉन्ड रिफंडिंग में हमें पता है दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो कितना है वो निकालो कि नए बॉन्ड्स को हम इशू कर रहे हैं तो हमारा इनिशियल कैश फ्लो कितना हो रहा है। उसके बाद एनुअल कैश सेविंग्स, ये हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक कंपनी है ट्रांस इंडिया लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग कॉलिंग 3 crores of 30 years 1000 बॉन्ड इशूड 5 years ago। यानी 3 करोड़ की इसकी वैल्यू है, 30 साल पहले, सॉरी 30 साल की इसकी लाइफ है टोटल, बट हमने 5 साल पहले इशू करे थे। यानी आज के दिन में सिर्फ 25 साल की ही इसकी रिमेनिंग लाइफ है, आउटस्टैंडिंग हमारे सिर्फ 25 साल की लाइफ है। ठीक है, ये चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। विद कूपन रेट 14% का इसका कूपन रेट है। बॉन्ड्स का कॉल प्राइस है 1140, यानी 140 का हम इस पे क्या कर रहे हैं, कॉल का प्रीमियम पे कर रहे हैं। 1000 रुपए के बॉन्ड है, 1140 पे रिडीम कर रहे हैं। and had initially collected proceeds of 2.91 crores due to a discount of 30 rupees per bond। यानी 3 करोड़ के बॉन्ड के बदले में हमने सिर्फ 2.91 करोड़ ही कलेक्ट करे थे, तो 9 लाख रुपए का इस पे हमने डिस्काउंट दे दिया था इनिशियली। इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट थी 3,60,000 की। द कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ ऑफ 12%। अब ये एक नए बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि कंपनी क्या चाहती है, यहां से अपना नया बॉन्ड शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या कह रही है, कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट। अब हम यही से क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। इनिशियल कैश फ्लो में अपना क्या होगा, सबसे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है, हम बॉन्ड्स को रिडीम करेंगे, ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करेंगे कितने पे, 3 करोड़ पे रिडीम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड है कितने, है ना। 3 करोड़ की वैल्यू जिसके 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, 30,000 बॉन्ड्स की नंबर है, 30,000 बॉन्ड्स। अब 30,000 बॉन्ड्स में हम 3 करोड़ रुपए तो इनको दे रहे हैं, इनका प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस इन्हें हम कॉल प्रीमियम देंगे। कितने का है वो, 140 का ऑन 30,000 बॉन्ड्स। 30,000 पे 140 यानी कि 42 लाख रुपीस का इन्हें हम क्या दे रहे हैं, कॉल प्रीमियम। अब कॉल प्रीमियम दे रहे हैं तो क्या होगा, हमें टैक्स सेविंग होगी, तो माइनस कर दो इसमें से क्या, टैक्स सेविंग, क्योंकि इतना हम एक्स्ट्रा पीएनएल में चार्ज करेंगे खर्चा। टैक्स का रेट दे रखा है हमें, कंपनी इज पेइंग 40% टैक्स, तो 42 लाख का 40% आ जाता है 16,80,000, हमें इस पे सेविंग आ जाएगी। इसके बाद क्या हमें बताया गया, इट हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़ ड्यू टू अ डिस्काउंट। अब देखो हमें 9 लाख का डिस्काउंट दिया है। अब इस डिस्काउंट को हम आने वाले 30 सालों तक अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग कितना है, 25 साल बचे हैं, बट इसको हमें अब रिवर्स करना होगा। रीजन मीइंग अब इस बॉन्ड को हम रिफंड करेंगे, तो 9 लाख को हमें रिफंड क्या कहते हैं, रिवर्स करेंगे इस एंट्री को पीएनएल में ले जाके। तो क्या कितनी अमाउंट है, 9 लाख डिवाइड बाय 30 साल और रिमेनिंग है 25 साल। 9 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू में 25, यानी कि 7.5 लाख रुपए का खर्चा अभी भी हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग पड़ा है। अब इस 7.5 लाख को आज के दिन हम पीएनएल में रिवर्स कर देंगे, तो इसमें कैश फ्लो तो कुछ नहीं है क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है, बट इसमें टैक्स सेविंग जरूर हो जाएगी। टैक्स सेविंग किस पे होगी, डिस्काउंट पे। कैसे निकाला, 9 लाख डिवाइड बाई 30 ईयर्स इंटू में 25 ईयर्स, इसका 40%, यानी कि 3 लाख रुपए की टैक्स सेविंग आ जाएगी यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी हमने डील कर लिया यहाँ पे। इनिशियल फ्लोटिंग कॉस्ट वॉज 3,60,000। इस बॉन्ड्स को
जब हमने इशू करा था 3,60,000 रुपये का हमारा खर्चा आया था, इसको भी हमने 30 साल तक अपोर्शन करना था, बट 25 साल अब बचे और अभी हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू में 25 साल, यानी कि 3 लाख रुपए अभी भी इसके रिमेनिंग है, और 3 लाख पे 40% का टैक्स आ जाएगा, कितना, 1,20,000 की हमारी इस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी इनिशियली। अभी हमने सब जो भी करा है इनिशियली करा है, 1,20,000 की अपनी टैक्स सेविंग आ गई ऑन इशू कॉस्ट। इसको पूरा पीएनएल में हम चार्ज कर देंगे, जितना भी अपना बचा है 3 लाख रुपए पूरा बचा है तो उसको पूरा पीएनएल में चार्ज कर देंगे आज के दिन में। ठीक है, अब आता है द कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3 करोड़ ऑफ 12% कूपन रेट 25 साल के बॉन्ड टू रेज फंड्स फॉर रिटायरिंग ओल्ड बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड को रिटायर करने के लिए 3 करोड़ रुपए रेज करेगी। तो हमारे पास प्रोसीड्स आ जाएंगे, इसके माइनस करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू बॉन्ड, कितने आ गए, 3 करोड़ रुपए आ गए। और इट प्रपोजेस टू सेल द बॉन्ड्स एट देयर पार वैल्यू, 1,000 रुपए भी हम इशू करेंगे, अब कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे। एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 4 लाख, 4 लाख रुपए का अपना खर्चा है इसमें, तो 4 लाख रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि इसको इशू कॉस्ट भी कह सकते हैं न्यू बॉन्ड्स की, कितनी, 4 लाख की। इस 4 लाख पे टैक्स सेविंग हम एनुअल कैश सेविंग्स देखेंगे, क्योंकि आज के दिन में अपना 4 लाख का खर्चा है, बट इसको आने वाले 25 सालों में अपोर्शन करेंगे, क्योंकि 25 साल के लिए खर्चा है। तो इसको हम यहाँ एनुअल कैश सेविंग भी साथ साथ हम सॉल्व कर ही लेते हैं। अपना सबसे पहले इंटरेस्ट आ गया, हम हर साल कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 3 करोड़ पे पहले हम देते थे 14% का रेट, ये दे रखे हैं 14%, और न्यू बॉन्ड पे हम दे रहे हैं 12%। तो इतनी हमारी इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है, कितनी आ गई है, 3 करोड़ पे 2% की सेविंग, यानी 6 लाख रुपए की सेविंग्स आ रही है यहाँ पे। अब इस सेविंग में अपना टैक्स सेविंग्स भी आ जाएगी, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 40%, तो 6 लाख का 40% अपना 2,40,000 की यहाँ पे सेविंग्स आ गई। ये तो हो गया इंटरेस्ट का कंपोनेंट। अब क्या हुआ, एनुअल में और क्या सेविंग होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट पे भी टैक्स सेविंग आएगी, टैक्स सेविंग ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट पहले अपनी कितनी थी, अभी की तो लग रही है 4 लाख रुपए, ठीक है, अभी लग रही है अपनी 4 लाख की, और पहले की रिमेनिंग कितनी है, 3,60,000 पूरे 30 सालों की थी। तो हमने ऊपर निकाला था 3 लाख रुपए आई थी, 3,60,000 अगर 30 साल की थी तो 25 सालों की 3 लाख रुपए की कॉस्ट है। तो पहले की 3 लाख की थी, अब 4 लाख रुपए लग रहे हैं आने वाले 25 सालों में। तो यहाँ पे टैक्स सेविंग नहीं, अपना टैक्स एक्सपेंस आ रहा है। पहले हम 3 लाख पे करते थे, अब हमें 4 लाख रुपए हमें पे करने हैं, ये 4 लाख की इशू कॉस्ट है। ये मैं हटाता हूँ कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, माइनस, ठीक है। पहले अपना 3 लाख रुपए की इशू कॉस्ट थी, अब आ रही है 4 लाख की 25 साल के लिए। तो एक साल की कितनी हुई, 1 लाख डिवाइड बाय 25, 4,000 का अपना एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, इस पे 40% का टैक्स, यानी 1,600 रुपए का अपना टैक्स सेविंग नहीं, टैक्स एक्सपेंस आ रहा है, तो इसलिए इसको माइनस नहीं प्लस में रखेंगे, ये अपना टैक्स एक्सपेंस है इस पे। अब आगे देखते हैं, as the new bonds must first be sold, their proceeds and their proceeds then used to retire the old bonds, the company expects a 2 months period of overlapping interest during which interest must be paid on both the old and new bonds. What is the feasibility of refunding bonds? कह रहे हैं कि जब न्यू बॉन्ड्स को इशू करेंगे, इसका पैसा आएगा, तभी हम ओल्ड बॉन्ड्स को रिटायर करेंगे, तभी इसको रिडीम करेंगे। इस पूरे टाइम पे 2 महीने लग जाएंगे, तब तक ओल्ड वाले पे भी इंटरेस्ट जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो होगा क्या, इनिशियल एक्सपेंस है अपना, एक और एक्सपेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स।
3 करोड़ के बॉन्ड से इस पे 14% का इंटरेस्ट लगता था, ये लगेगा 2 महीने के लिए सिर्फ। कितना इंटरेस्ट आ गया, कैलकुलेट करो। 7 लाख रुपए का अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ रहा है 2 महीने के लिए। अब इस पे टैक्स सेविंग्स भी हमें मिल जाएगी। कितनी मिलेगी इस पे, 40%, यानी कि 2,80,000 की हमें सेविंग्स मिलेगी इस पे। ठीक है, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अब एनुअल कैश सेविंग में एक चीज और रखनी है हमें, हमने 9 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दिया था शुरू में। ठीक है, इसकी आज के दिन की वैल्यू कितनी है, 9 लाख डिवाइड बाई 30 इंटू में 25, यानी 7.5 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है। इस पे भी हमें क्या होगा, टैक्स सेविंग मिल रही होगी। टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट अगर करें तो पहले डिस्काउंट लगता था 7.5 लाख का, अब कोई डिस्काउंट है ही नहीं। ओल्ड बॉन्ड में डिस्काउंट, ओल्ड बॉन्ड्स में डिस्काउंट था, न्यू बॉन्ड में कोई डिस्काउंट नहीं है। तो इसकी टैक्स सेविंग का अगर कुछ हो तो कितना इफेक्ट आएगा, 7.5 लाख डिवाइड बाई 12 इंटू में 40%, क्या जाएगा, 25,000 की हमें यहाँ पे टैक्स सेविंग हो रही है ओल्ड और न्यू के कंपैरिजन में। बस, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सारी चीजें हमने ले ली। एक चीज यहाँ पे मैंने गलत करी है, यहाँ पे डिवाइड बाय 12 नहीं, ये 25 साल है रिमेनिंग। 7.5 लाख अपने ओल्ड बॉन्ड्स का डिस्काउंट था, न्यू बॉन्ड्स में कोई डिस्काउंट है नहीं। 25 साल की इसकी रिमेनिंग लाइफ है। इसका 40% अगर निकाले तो आता है 7.5 लाख डिवाइड बाई 25 इंटू में 40% आता है 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये की अपनी टैक्स सेविंग हो रही है। अब इसका बस सम कर लेते हैं, और कुछ नहीं करना। सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो को टोटल करते हैं। देखो 3 करोड़ से 3 करोड़ तो कट जाएगा, इसको कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है। 42 लाख माइनस 16,80,000 माइनस 3 लाख माइनस 1,20,000 प्लस 4 लाख प्लस 7 लाख माइनस 2,80,000, ये आता है 29,20,000। ये तो हो गया इनिशियल। और यहाँ पे अगर हम निकाले एनुअल कैश सेविंग अपनी कितनी हो रही है, 6 लाख माइनस में 2,40,000 प्लस 1,600 माइनस 12,000, ये आ रहा है अपना 3,49,600 की अपनी एनुअल कैश सेविंग्स हो रही है। इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेना होगा, कितना, 25 सालों के लिए लेना होगा। और कॉस्ट ऑफ डेट हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। तो इसको 8% के हिसाब से हमें डिस्काउंट करना होगा। पीवी फैक्टर निकाल लो 25 साल का, 1 डिवाइड बाई 1.08 इक्वल टू करना पड़ेगा 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये आता है अपना 10.675। करो इसको सॉल्व। 10.675 इंटू में 349,600, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 37,31,980 की अपनी सेविंग्स हो रही है। और इनिशियल कैश फ्लो हो रहा है 29,20,000 का, 29,20,000। तो हर साल हमें बच रहा है 8 लाख, हर साल नहीं सॉरी, टोटल हमें इस स्कीम में बच रहा है 8,11,980। इतनी हमें सेविंग हो रही है, देयरफॉर बॉन्ड रिफंडिंग हमें कर देनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। सॉल्यूशन में सिर्फ मैंने आंसर्स ही रखे हैं इसके। एनपीवी अपनी 8,11,980 की आ रही है, जो यहाँ पे हमारे सेव हो रहा है। इनिशियल आउटफ्लो 29,20,000, इनिशियल आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है 29,20,000। और एनुअल कैश फ्लो में 349,600 इतनी हमारी एनुअल सेविंग्स हो रही थी। एनुअल कैश फ्लो 349,600, इसको हमने पीवी करके 37,31,980, 37,31,980 यहाँ पे कैलकुलेट करा। तो हर एक चीज़ हमने हाथ से कैलकुलेट करी है यहाँ पे। एक बार फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट पक्का हो जाए। प्रैक्टिस तो हमारी हो ही गई है। देखो बॉन्ड, कंपनी कह रही है कि बॉन्ड उसे रिफंड करना है और उसके बदले में नए बॉन्ड लेके आने हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले निकाला कि इनिशियली क्या क्या खर्चा हो रहा है इस बॉन्ड को इशू करने में। तो इनिशियली कंपनी ने कहा कि हम पुराने बॉन्ड को रिडीम करेंगे तो 3 करोड़ रुपए हमारी जेब से चले जाएंगे।
इसके साथ 42 लाख रुपए का प्रीमियम इन्होंने कॉल प्रीमियम भी पे करा। इस प्रीमियम पे होती है हमें टैक्स सेविंग। ठीक है, अब कंपनी ने कुछ 9 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रखा था। इस 9 लाख को डिस्काउंट को आज के आज ही पीएनएल में ले जाएंगे, क्योंकि पुराने बॉन्ड को खत्म करना है, तो इसके जो भी खर्चे हैं, जो भी इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसको भी खत्म करेंगे। तो इस 9 लाख को पीएनएल में ले गए। बट ये 9 लाख कैसे? 9 लाख था पूरे 30 साल का, इसमें से सिर्फ 25 साल के हिस्से को हम लेके गए, क्योंकि 25 साल का भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। इस पे हमें टैक्स सेविंग होगी, क्योंकि ये एक्चुअल में कैश फ्लो नहीं है, नॉन कैश आइटम है। इसका कैश एक्सपेंस हो चुका है 0 ईयर में जब इशू करे गए थे। ऐसे ही टैक्स सेविंग हमें मिली इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ये हमने कैसे निकाली? 3,60,000 का टोटल था, ये था 30 सालों के लिए। तो 25 सालों के लिए कितना रह गया? 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू में 25, ये रह गया 3 लाख। और उस 3 लाख में हमने 40% का हमने लिया टैक्स सेविंग, यानी कि 1,20,000 की टैक्स सेविंग्स आ गई, क्योंकि एक्चुअल कैश नहीं लेना, वो तो हमारा पहले हो ही चुका है आउटफ्लो। फिर आते हैं नए बॉन्ड की। ओल्ड बॉन्ड की कहानी खत्म। नए बॉन्ड के 3 करोड़ रुपए हमें आएंगे। ठीक है, उसमें से हमें इशू कॉस्ट हमें 4 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा आज के दिन में। इस खर्चे की टैक्स सेविंग अभी नहीं लेंगे, इसको हम एनुअल कैश सेविंग्स में लेंगे। फिर पुराने बॉन्ड में ये एक नया पॉइंट था कि पुराने बॉन्ड को अभी रिडीम करने के लिए, इसको हम रीड भी कर लेते हैं यहाँ पे। एज द न्यू बॉन्ड्स मस्ट फर्स्ट बी सोल्ड एंड देयर प्रोसीड्स देन यूज्ड टू रिटायर द ओल्ड बॉन्ड्स। यानी कि नए बॉन्ड से जब पैसा आएगा तभी हम पुराने बॉन्ड्स को पैसा दे पाएंगे। कंपनी एक्सपेक्ट करती है 2 मंथ्स पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट, 2 महीने का ओवरलैप इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, विच मस्ट बी पेड ऑन बोथ ओल्ड एंड न्यू बॉन्ड्स। मतलब ओल्ड और नए बॉन्ड्स दोनों जगह इंटरेस्ट जाएगा अपना। तो इनिशियली हमारा ओल्ड बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट लगेगा, ये भी एक अपना खर्चा है, तो ये भी हमने यहाँ पे ऐड करा और हमारे पास इस पे टैक्स सेविंग ली और हमारे पास आ गया इनिशियल कैश फ्लो। सेविंग्स कैसे निकाली है? एनुअल कैश सेविंग्स, हर साल का इंटरेस्ट पहले 14% पे करते थे, अब 12% पे करेंगे नए पे, तो हमारे पास सेविंग्स आ गई इतने की। इस पे हमने निकाल लिया टैक्स बेनिफिट। फ्लोटेशन कॉस्ट की टैक्स सेविंग ली कैसे? पहले अपना 3 लाख की फ्लोटेशन कॉस्ट थी, अब है 4 लाख की। ये 3 लाख कैसे आया? यहाँ पे हमने निकाला था 3 लाख, 3,60,000 30 साल का था, तो 25 सालों का कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख रुपए का अपना बल्कि एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है न्यू बॉन्ड्स में। डिवाइड बाय 25 सालों तक का पोर्शन पीएनएल में 25 साल लेके जाएंगे, तो उसकी टैक्स सेविंग हमने निकाल दी 40% यहाँ पे। ठीक है, और फिर हमने पुराने बॉन्ड्स पे कुछ डिस्काउंट दे रखा था। यहाँ पे हम क्या कंपेयर करते हैं एनुअल कैश सेविंग में, कि ओल्ड बॉन्ड्स पे कितना खर्चा होता था और न्यू बॉन्ड में कितना खर्चा होगा। तो ओल्ड बॉन्ड में 7.5 लाख रुपए का एक खर्चा था, जिसको हम 25 सालों में डालेंगे, क्योंकि टोटल था ये 9 लाख का। 9 लाख डिवाइड बाई 30 इंटू में 25 करके 7.5 लाख आया। 9 डिवाइड बाई 30 इंटू में 25, 7.5 सही है। तो पुराने बॉन्ड्स में इतना खर्चा होता था, नए बॉन्ड्स में जीरो खर्चा है, कोई खर्चा होता ही नहीं था। तो यहाँ पे अपना टैक्स सेविंग आ गई इस पे, और यहाँ पे देखना टैक्स एक्सपेंस आया अलग से। ये टोटल आ गया हमारा, इसको हमने पीवी करा और अपना आंसर आ गया। विद दिस हमारा बॉन्ड रिफंडिंग खत्म हुआ।